नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मैंट्रा माइंडसेट में। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, जीवन में सफलता का असली मंत्र दूसरों के साथ हमारे संबंधों में छिपा है। हमारे रिश्ते और बातचीत की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों से व्यवहार करते समय कुछ मूलभूत तकनीकों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये तकनीकें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आलोचना, निंदा या शिकायत करना बंद करें। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे रिश्तों को कमजोर करती हैं और दूसरों को हमसे दूर कर देती हैं। दूसरी बात, ईमानदारी से प्रशंसा करें। सच्ची प्रशंसा न केवल दूसरों को प्रोत्साहित करती है बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। तीसरी बात, दूसरों में उत्सुकता जगाएं। जब हम दूसरों की रुचियों और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे हमारे साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। याद रखें, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उनके साथ करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाएं। दोस्तों, मित्रता एक अनमोल तोहफा है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में 6 तरीके बताए हैं जिनसे हम लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं। पहला, दूसरों में सच्ची रुचि दिखाएं। दूसरा, मुस्कुराएं। तीसरा, लोगों के नाम याद रखें। चौथा, अच्छे श्रोता बने। पांचवा, दूसरों की रुचियों के बारे में बात करें। छठा, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दोस्तों, लोगों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना आसान है, लेकिन उन्हें अपने सोचने के तरीके में जीतना एक कला है। यह कला हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी मदद कर सकती है। डेल कार्नेगी ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। ये तरीके हमें बेहतर संवाद और समझ बनाने में मदद करते हैं। पहला, तर्क वितर्क से बचें। तर्क वितर्क से अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं और कोई भी पक्ष जीतता नहीं है। दूसरा, दूसरों की राय का सम्मान करें। हर किसी की अपनी सोच और अनुभव होते हैं और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। तीसरा, यदि आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करें। अपनी गलती मानने से न केवल आपका सम्मान बढ़ता है बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। चौथा, मित्रवत तरीके से शुरुआत करें। एक मुस्कान और गर्मजोशी से भरा अभिवादन बहुत कुछ बदल सकता है। पांचवा, दूसरों को बात करने दें। जब आप दूसरों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं तो वे अधिक सहज महसूस करते हैं और आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, किसी को बदलना आसान नहीं होता। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन बेहतर बने, लेकिन उन्हें बदलने की कोशिश में हम उन्हें नाराज कर बैठते हैं। डेल कार्नेगी ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम बिना किसी को नाराज किए उन्हें बदलने में मदद कर सकते हैं। ये तरीके न केवल प्रभावी हैं बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। पहला, ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वे आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। दूसरा, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। सीधा आलोचना करने से बचें, क्योंकि इससे लोग रक्षात्मक हो सकते हैं। तीसरा, पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरे भी अपनी गलतियों को मानने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। इससे लोग खुद ही सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित होते हैं। पांचवा, लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का अवसर दें। इससे वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और आपके साथ उनके संबंध भी बेहतर होते हैं। दोस्तों, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ सकारात्मक और प्रभावशाली संबंध बना सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस मैंट्रा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें।